हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी तक हमने बहुत एच लुकअप पे बात की है, वे लुकअप पे बात की है। और ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एक ही कॉलम में जब अप टू डाउन वर्क करता है और कॉलम यानी सेम होता है, और अगर डिटेल के हिसाब से बात करें तो वो अलग अलग कॉलम में डिटेल आती है, लेकिन सेम डिटेल एक कॉलम में ही होती है। तो वर्टिकली जो वर्क करता है उसे हम वीलुकअप कहते हैं। जो एक ही कॉलम में हेडिंग्स पड़ती हैं लेकिन उनके नीचे अलग अलग कॉलम्स में डिटेल आती है, वो जो लेफ़्ट राइट आती है उसे हम एच लुकअप कहते हैं। और एक्स लुकअप क्या होता है ये मैं बताने जा रही हूँ। वी लुकअप में क्या होता है, अलग अलग कॉलम्स में डिटेल होती है, मतलब हेडिंग्स अलग अलग कॉलम्स में हेडिंग होती है, और एक ही कॉलम में जैसे नेम का कॉलम है तो उसी में अप टू डाउन उसकी डिटेल होगी। एम्प्लॉयमेंट का है तो या कोई सैलरी का है तो उसी के नीचे सेम कॉलम में उसकी डिटेल होगी। लेकिन जब एच लुकअप में कैसा होता है कि एच लुकअप में ये होता है कि हेडिंग्स जो है वो एक ही कॉलम में होती हैं। जैसे अलग अलग कॉलम में वी लुकअप में हेडिंग थी, यहाँ एक ही कॉलम में होंगी। जैसे A1 A2 A3 A4 A5 या C1 C2 C3 C4 C5 सी कॉलम होगा, रो चेंज हो रही होंगी। लेकिन जो इस जैसे मान लीजिए जैसे कि आइटम नंबर है, तो आइटम नंबर की हेडिंग के नीचे ही आइटम नंबर्स आएंगे जो अलग अलग कॉलम्स में होंगे, सेम होंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स, यानी लेफ़्ट टू राइट होगा, वो एच लुकअप होगा। तो कहीं तो अप टू डाउन चल रहा है मैटर, कहीं लेफ़्ट टू राइट चलता है। लेकिन जहाँ एक्स लुकअप की बात होती है, एक्स लुकअप में लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट आप कहीं से कहीं भी, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, लेफ़्ट टू राइट भी और राइट टू लेफ़्ट भी आप वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ी सी टेबल किसी से ले लीजिए, या आप बनाना चाहें तो बना लीजिए। मान लीजिए जैन से लेकर दिसंबर तक एक टेबल बना ली, ईयर बना लिया, फिर आपने उसमें सेल लिखी, क्वांटिटी लिखी, ब्रांड लिखी, एक बड़ा सा टेबल बना लिया। उसमें आप चाहते हैं कि एप एक्स लुकअप का यूज़ करें, तो आपको एच लुकअप का तो कंडीशन बता दिया क्या होता है, वी लुकअप का भी बता दिया। एक्स में क्या है, चाहे आप लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जिस तरह भी चाहते हैं आप उस तरह से अपना फॉर्मूले को यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 3 ही पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हर फॉर्मूले में 4 पैरामीटर होते हैं। एक लुकअप वैल्यू होती है, एक टेबल एरे होता है, एक जो होता है वो कॉलम इंडेक्स या रो इंडेक्स होता है, और चौथा होता है रिटर्न। रिटर्न यानी आपको क्या चाहिए, जो 0 या 1 यानी एग्जैक्ट या अप्रॉक्स, तो उसके हिसाब से। लेकिन एक्स लुकअप में क्या होता है, एक्स लुकअप में 3 हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स में एक में तो होता है लुकअप वैल्यू, जो आप लेफ़्ट से या राइट से कहीं से भी उठा के जहाँ से आपका दिल करता है वैसे दे सकते हैं। और टेबल एरे में टेबल एरे ही होगा, ठीक है। और जब आप कॉलम इंडेक्स दोगे या रो इंडेक्स, तो आप वो नहीं देख के आप लेफ़्ट टू राइट जो भी चाहते हो, ये जितने कॉलम चाहते हो वो सिलेक्ट करके वहाँ लिख दो, कॉमा करने के बाद, और फिर राइट पेरेंट करके एंटर कर दो। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है, गैर वारंटी है, तो प्रोडक्ट नंबर है, तो मान लीजिए मैंने लुकअप वैल्यू में मैंने दे दिया वारंटी वाला, है ना, वो लास्ट था वो कॉलम, वो दे दिया, कॉमा किया, फिर मैंने टेबल एरे पूरा सेलेक्ट कर दिया, और तीसरा जो है वो मैंने लेफ़्ट से उठा के दे दिया, वो मैंने प्रोडक्ट नंबर, है ना, प्रोडक्ट नंबर कोलन और प्रोडक्ट नेम कर दिया। ठीक है, मतलब इतने से इतने तक मुझे सब कुछ चाहिए। फिर राइट पेरेंट, फिर कंट्रोल एंटर। इसको खुद से भी इंटरनेट से पढ़िए, ट्राई टू सॉल्व इट। और फिर परसों एक और ट्यूटोरियल मैं आपको प्रैक्टिकल करके उसको सिखाने की कोशिश करूँगी। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।